हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम सब्सिडरी बुक्स का एक ऐसा सम देखने जा रहे हैं कि जहाँ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सब कुछ कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चंस और सॉल्यूशन उसके साथ में ही समझा रहा हूँ, राइट। मैं आपको बताऊंगा भी सही कि कौन सी चीज परचेज बुक आई मीन सब्सिडरी बुक्स में आएगी, कौन सी चीज नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, सभी लॉजिक हम ये एक सम के अंदर समझने चाह रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो देखो, see the question. From the following book, from the following transactions, prepare purchase book, sales book, purchase return and sales return book, right? अच्छा बेटा, तो सी फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कोई फॉर्मेट फॉर्मेट समझाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ऑब्वियसली यू नो द फॉर्मेट वेरी वेल। डेट, पर्टिकुलर्स, देन इनवॉइस नंबर, या तो अगर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का केस होता है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप लिख सकते हो, राइट। हाँ, अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करो तो वहाँ नेम ऑफ द सप्लायर की जगह वहाँ पर्टिकुलर्स लिखा होता है, बाकी सारी चीजें सेम ही होती है, बराबर, राइट। एंड एलएफ नंबर एंड रुपीज, राइट। अच्छा, तो अभी हम बात क्या करने जा रहे हैं कि कौन सी एंट्रीज होगी और कौन सी नहीं होगी, क्यों होगी, कहाँ होगी, वो सब समझने जा रहे हैं, राइट। तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे फ्रेंड्स। सबसे पहले पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ध्रुवील एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या इसकी एंट्री परचेज बुक यानी सब्सिडरी बुक्स में होगी? तो यस होगी, क्योंकि सब्सिडरी बुक का रूल क्या है? एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स शुड बी recorded। गुड्स मैंने वर्ड यूज किया, राइट। अच्छा, क्या आपने फर्नीचर परचेस किया, उसकी एंट्री सब्सिडरी बुक में होगी? नहीं, उसकी एंट्री जनरल अलग से होगी, बराबर। क्या कैश की ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ होगी? नहीं होगी। यस और नो? क्योंकि उसके लिए हम सेपरेट बुक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश, राइट। तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। तो आपको पूरा ट्रांजेक्शन अच्छे से पढ़ना है, फिर डिसाइड करना है कि वेदर इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन और नॉट। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए तो वो भी गुड्स का होना चाहिए, राइट। तो देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम ध्रुवील एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो कहना ही से इसकी एंट्री परचेज बुक के अंदर 9,000 रुपीज से होगी। कैसे? तो 10,000 में से 10% रिड्यूस करके आप ध्रुवील अकाउंट लिख सकते हो। यू कैन चेक द सेम। देखो, ध्रुवील अकाउंट और बाजू में आप इनवॉइस नंबर लिख दोगे, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, 9,000 से होगी एंट्री, राइट। अच्छा, सेकंड लिखा है, परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 फ्रॉम कोमल एट 10% कैश डिस्काउंट। खास ध्यान रहे, क्रेडिट पीरियड इज 2 मंथ्स। क्या कहीं पे भी स्पेसिफाई किया कि वी आर पेइंग अमाउंट? क्या हम कैश में कुछ पे कर रहे हैं? ऐसा कहीं पे भी कुछ भी लिखा है? लिखा नहीं है, उल्टा क्रेडिट पीरियड मेंशन किया है। अगर क्रेडिट पीरियड मेंशन भी नहीं किया होता, खाली इतना लिखा होता ना कि परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 फ्रॉम कोमल एट 10% कैश डिस्काउंट, तो भी हम उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेते। क्योंकि जब तक पेड वर्ड ना आए या तो कैश या चेक वर्ड ना आए, तब तक उसको हम कैश ट्रांजेक्शन नहीं मानते। खास ध्यान देना फ्रेंड्स। तो कहना इसे सीधा का सीधा कोमल और 4,000 रुपए से ही एंट्री होगी। 10% क्यों डिस्काउंट रिलायंस नहीं होगा? बिकॉज इट इज कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट इमीडिएटली पेमेंट करते हो तो ही आप अवेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो पूरे के पूरे 4,000 रुपए की यहाँ एंट्री होगी। यू कैन चेक, राइट फ्रेंड्स। कोमल अकाउंट एंड दैट इज ऑफ 4,000। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, सीबीएसई वाले भी यहाँ फोकस कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कंसेप्ट तो दोनों में सेम ही रहता है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 टू साजन। देखो, सोल्ड यानी सेल्स बुक का ये ट्रांजेक्शन है, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। चेक करो, क्या क्या कहीं पे भी लिखा है कि आप पेमेंट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो कहना ही से ये तो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप कंसीडर क्या करोगे? 8,000 माइनस 5%, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट तो सबके लिए होता है। तो 8,000 माइनस 5% करोगे तो 7,600 रुपीज से इसकी एंट्री सेल्स बुक में होगी। अच्छा, कैश डिस्काउंट की क्यों नहीं होगी? अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग। यू आर नॉट सेलिंग इन कैश। आप ये एक खुद क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप सामने वाले को डिस्काउंट नहीं दोगे अभी। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है तो वो मिल जाएगा। तो यू कैन चेक सेल्स बुक के अंदर 7,600 से ये एंट्री होगी। यस, इट इज साजन अकाउंट, राइट। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद आता है 10th नंबर का ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 कैश मेमो। बेटा, कैश मेमो वर्ड इटसेल्फ सजेस्टिंग दैट
ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, वाउचर करके एक चैप्टर आपने देखा होगा, वहां कैश में वो वर्ड देखा होगा। तो कैश में ट्रांजैक्शन होता है तो बेटा उसकी एंट्री यहाँ नहीं होती, उसकी एंट्री कैश बुक के अंदर होती है। आई होप यू आर गेटिंग मी। उसके बाद लिखा है गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न बाय साजन फॉर विच क्रेडिट नोट नंबर 15 वॉज सेंट टू। अच्छा बेटा, हमने साजन को क्या किया है, तो ये देखो हमने साजन को सेल्स किया था, ये चेक करो। अभी उसको हमारा गुड्स अच्छा नहीं लगा तो वो हमको क्या करेगा, सेल्स रिटर्न करेगा। यस और तो कैनाई से इसकी एंट्री कौन सी बुक में होने वाली है, कैनाई से इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में होने वाली है ₹2000। यस और अच्छा, क्या कॉमन मिस्टेक क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं पता है कि सर यहाँ ट्रेड डिस्काउंट था बराबर, तो सर यहाँ फिर से लेने का रिटर्न के अंदर, भाई ये 2000 का गुड्स आफ्टर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं राइट, यानी उसमें ये 5% की इफेक्ट आ चुकी है। लोग 2000 में से भी 5% लेस करके फिर सेल्स रिटर्न में दिखाते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं, राइट, ये उसके बाद की अमाउंट की बात कर रहे हैं राइट, ठीक है। ओके, और यस यू नो वेरी वेल सेल्स रिटर्न के अंदर क्रेडिट नोट बनती है एंड परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट नोट बनती है। नाउ क्या लिखा है, 10% ऑफ गुड्स रिटर्न टू ध्रुविल एंड डेबिट नोट नंबर सो एंड सो सेंड टू हिम। ध्रुविल को हमने सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 9000 का गुड्स बेचा था, यानी 10,000 माइनस 10%, यानी 9000 का गुड्स बेचा था। 9000 के 10% निकालोगे तो बच्चों 900 रुपए आएगा। क्या आएगा, 900 रुपए। तो कहना से आपने गुड्स परचेस किया था, आज आप क्या कर रहे हो, परचेस रिटर्न कर रहे हो, तो कहना से यहाँ 900 रुपीज से परचेस रिटर्न के अंदर एंट्री होगी। कहीं पे भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं राइट। उसके बाद लिखा है परचेज द फर्नीचर, ऑब्वियसली अभी के अभी मैंने बताया फर्नीचर आप कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, मुझे यहाँ गुड्स से मतलब है, फर्नीचर इज नॉट माई गुड्स, तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, आपको वर्किंग नोट में दिखा है राइट, तो इसकी नो एंट्री आएगी बराबर। ओके, उसके बाद लिखा है परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम निर्मी एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली। अभी बच्चे क्या करते हैं कि सर ये तो 50% क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, 50% कैश है, तो हम खाली 30,000 के 50% निकालते हैं, 15,000 रुपए की एंट्री कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं राइट। आपको पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एज इफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो उस हिसाब से ही पूरा का पूरा लिखना है, यानी यहाँ निर्मी अकाउंट करके 30,000 की पूरी एंट्री होगी बराबर। हाँ, उसके बाद आपको कैश बुक के अंदर वो 50% की एंट्री दिखाते तो भाई उसमें से आप 50% पे करो, वो पेमेंट साइड आप लिख सकते हो राइट, ठीक है। नाउ क्या लिखा है, the entire goods purchased from Nirmi sold to Heli for 36,000, 10% trade discount। तो कहना इसे 36,000 में से 10% जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, 32,400 बचेगा राइट। तो ऑब्वियसली या सेल्स कर रहे हो और क्रेडिट पीरियड भी मेंशन किया है, कहीं पे भी लिखा नहीं है कि हमको अमाउंट मिल रहा है, तो कहना से इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ऑब्वियसली इसकी एंट्री सेल्स बुक के अंदर होगी। यू कैन चेक 32,400 ओके। उसके बाद लिखा है हेली रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर एंड सेम वर्ड रिटर्न टू मेमी। बहुत 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 इंटेलिजेंट ट्रांजेक्शन है। देखो पूरा ट्रांजेक्शन समझो कि ये हम है बराबर, और आपने गुड्स कहाँ से खरीदा था, निर्मी से खरीदा था, और यही का यही गुड्स आप किसको बेच रहे हो बराबर, हेली को बेच रहे हो। ध्यान से समझना, आप बीच में हो, आप निर्मी से खरीद कर हेली को बेच रहे हो। अच्छा, आपने निर्मी से कितने में गुड्स खरीदा है, तो सर हमारे लिए 30,000 का गुड्स है। हम बेच कितने में रहे, तो सर 36,000 माइनस 10%, जो सेल्स में आपने लिखा ही है बेटा 32,400। यस और no? ये रहा सेल्स में अपने एंट्री भी इवन की 32,400 की। अभी बेटा द थिंग इज दैट के हेली रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर एंड सेम वी वर रिटर्निंग टू निर्मी। अच्छा, हेली को हमारा गुड्स अच्छा नहीं लगा राइट, हम तो बीच में है एग्जैक्टली, हमने किसी और से खरीदा है और हेली को बेच रहे हैं, तो इसका आधा करो, हेली कितना गुड्स वापस कर रही है 16,200, तो
हम क्या ये 16200 का गुड्स अपने पास रखेंगे? नहीं भाई, हम भी क्यों रखें? हमने 30 का 32400 में बेचा, आज 16200 का वापिस हो रहा है, तो कहने से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, या तो दूसरा ऑप्शन है सीधा 30,000 के आगे कर दो। हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? परचेस रिटर्न। हमको किसी ने गुड्स वापस किया, वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो जाएगा, और हम किसी को वापस कर रहे हैं, दैट वुड बी परचेस रिटर्न टू अस। आई होप I'm making clear। यस, पता चल रहा है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो, जैसे 16,200 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 32,400 करके भी आप सेम आंसर ला सकते हो, या तो 30,000 के हाफ कर दो, तो आप चेक कर सकते हो सेल्स रिटर्न के अंदर 16,200 से एंट्री होगी, बराबर ये है। और यहाँ परचेज रिटर्न के अंदर 15,000 से एंट्री होगी, बराबर। इट इज अ गुड ट्रांजेक्शन, आई वुड लाइक टू से। कनु प्लेस एन ऑर्डर। एक चीज याद रखो, जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो इट इज नॉट एंड नॉट एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं आती, बराबर। हाँ, बट उसके बाद आप उसका ऑर्डर फुलफिल करते हो तो उसकी इफेक्ट आएगी, ठीक, बहुत ध्यान से, राइट। कनु प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स, यानी वो बोल रहा है कि भाई हमको गुड्स सप्लाई करो, ऐसे फोन करके बोल दिया, राइट। फोन करके बोला, उसकी कोई एंट्री नहीं है, तो दूसरे दिन हम उसको गुड सप्लाई करने के लिए गए, तो उसकी एंट्री है, दिस इज अवर सेल्स। तो कहने से 12,000 में से 10% जाएगी, तो कहने से 10,800 से आएगा। यस और नो? यू कैन चेक सेल्स बुक के अंदर 10,800 से एंट्री। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्या है, लेबर का क्या है? बेटा यहाँ लेबर का हम उसको जनरल एंट्री पास करके दिखा देंगे, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कन्नू अकाउंट, राइट, ठीक है। यस, उसके बाद है कैश परचेस एंड कैश सेल। ऑब्वियसली कैश वर्ड इंडिकेट कर रहा है, उसकी एंट्री मत करो, उसकी एंट्री कैश बुक में करो। कन्नू रिटर्न half of the goods sold to him and it was agreed to give a rebate। अभी रिबेट का तो हमको कोई काम नहीं है, कैरेज था। क्या लिखा है? कनु रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। तो भाई कनु का यहीं पे चेक कर लो ना, आपने कितने में बेचा था कनु को, राइट। 10,800 का गुड्स आपने कनु को बेचा था, राइट। उसके एग्जैक्टली हाफ उसको क्या करोगे? रिटर्न करोगे, बराबर। आई होप यू आर गेटिंग मी, बराबर। तो इस हिसाब से बेटा परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, चारों के चारों पॉइंट यहाँ हमने कवर कर दिए। आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।